तो Vivo V60 आने के बाद काफ़ी कंफ्यूजन है कि T4 अल्ट्रा बेटर कैमरा फ़ोन है या Vivo V60। तो हमने सोचा एक कंपैरिजन करते हैं, फोटोज़ वीडियोस डिटेल में हमने बहुत सैंपल लिए हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद आपका भी माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको T4 अल्ट्रा लेना चाहिए या Vivo V60 फॉर फोटोज़ एंड वीडियोस। बट उससे पहले एक बार कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं, बिकॉज आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा की अगर मैं बात करूँ T4 अल्ट्रा में आपको IMX 921 मिलता है। IMX 882 आपका टेलीफोटो कैमरा है जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और 8 मेगापिक्सल का एक बेसिक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। वही अगर मैं Vivo V60 की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा सेंसर आपका IMX 766 है 50 मेगापिक्सल का। IMX 882 सेम यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा यूज किया गया 3x ऑप्टिकल जूम के साथ और अल्ट्रा वाइड एंगल भी 8 मेगापिक्सल का ही आपको मिलता है। अब बात करते हैं फोटोज़ की। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा में आप यहाँ साइड बाई साइड सैंपल देख सकते हो। अब देखो T4 अल्ट्रा के जो एजेस हैं वो सॉफ्टर हैं। Vivo V60 में यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बेटर करी है कि एजेस के जो सॉफ्टनेस थी उसको बेटर किया है, जो आपको इन फोटोज़ में भी कहीं ना कहीं देखने को पता लगेगी। और उससे एक और डिफरेंस आता है कि एजेस जब सॉफ्ट होते हैं T4 अल्ट्रा की तरह तो फोटोज़ कहीं ना कहीं उतनी यूजेबल नहीं हो पाती, आपको थोड़ा क्रॉप करना पड़ता है। बट उसको अगर आप साइड कर देते हो, ऑल ओवर अगर हम शार्पनेस की बात करें T4 अल्ट्रा इज मच शार्पर एज कम्पेयर टू Vivo V60। स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे T4 अल्ट्रा आपको शार्प दिखेगा। कलर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ भी T4 अल्ट्रा आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है। Vivo V60 का जो चॉइस ऑफ कलर है वो लेस वाइब्रेंट है, थोड़ा सटल की साइड है। पर्सनल चॉइस है, आपको जैसे कलर्स पसंद है आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बट डायनामिक रेंज दोनों की अच्छी है। प्राइस के हिसाब से दोनों ही फ़ोन्स 38,000 के आसपास आते हैं, उस हिसाब से दोनों बढ़िया डायनामिक रेंज निकालते हैं। बट मुझे ऐसा लगा T4 अल्ट्रा स्लाइटली बेटर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शैडो रिकवरी, जहाँ पे Vivo V60 थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। और बैकलाइट में मेजर डिफरेंस देखने को मिला, जहाँ पे Vivo V60 अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। डायनामिक रेंज उतना अच्छा नहीं है, फोरग्राउंड डार्क हो जाता है, जबकि T4 अल्ट्रा इज डूइंग मच बेटर जॉब बैकलाइट में। फोरग्राउंड अच्छा एक्सपोज है, डायनामिक रेंज बढ़िया निकल के आ रहा है। और मुझे एक और चीज़ नोटिस हुई, Vivo V60 में कई फोटोज़ डार्क कैप्चर हो रही हैं, जबकि T4 अल्ट्रा की जो फोटोज़ हैं वो ज़्यादा रिचर लगती हैं, ज़्यादा बेटर एक्सपोजर के साथ आती हैं। V60 कई बार कई सिचुएशन में कई फोटोज़ को थोड़ा डार्कर कैप्चर करता है, तो कंसिस्टेंसी की अभी V60 में दिक्कत है। बात रही लो लाइट फोटोग्राफी की, यहाँ पे Vivo V60 के कलर्स थोड़े रिचर हैं, थोड़े वाइब्रेंट निकल के आते हैं। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो मुझे पर्सनली V60 का बेटर लगा। इवन शार्पनेस एंड ऑल ओवर लुक एंड फील जो फाइनल फोटो का आता है वहाँ पे V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। T4 अल्ट्रा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रहता था। तो ऑल ओवर लो लाइट की अगर बात की जाए वहाँ पे V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जहाँ पे दोनों में ही आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बट अगेन कंपेयर करते हैं दोनों को। अब देखो दोनों में आपको फिक्स्ड फोकस मिलेगा, तो आप ज़्यादा पास जाके अल्ट्रा वाइड में फोटोज़ नहीं ले पाओगे। Vivo V60 की एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी, रैंडमली आपकी फ़ोटोज़ बहुत सॉफ्ट कैप्चर हो सकती हैं, कभी एकदम सही शार्पनेस के साथ आ सकती हैं। T4 अल्ट्रा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, कंपैरेटिवली शार्पर फोटोज़ निकल के आती हैं T4 अल्ट्रा में। और Vivo V60 में कई बार ऐसा भी और था, कई जगह पे जो फोटोज़ है वो डार्क कैप्चर हो रही थी। T4 अल्ट्रा ऑल ओवर थोड़ा सा आपको ब्राइट एक्सपोजर देता है। डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करूं वो भी Vivo T4 अल्ट्रा आपको बेटर निकाल के देगा। कलर्स अगेन T4 अल्ट्रा के ज़्यादा वाइब्रेंट है, Vivo V60 थोड़ा सेटल लुक यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ कलर अचीव करता है। और एक और चीज़ अगेन अल्ट्रा वाइड एंगल में जहाँ पे Vivo V60 स्ट्रगल करता है वो है बैकलाइट सिचुएशन, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, जहाँ पे T4 अल्ट्रा इज डूइंग अ मच बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंसिस्टेंसी। बाकी ह्यूमन सब्जेक्ट की प्रोसेसिंग की बात रही, यहाँ पे मुझे T4 अल्ट्रा मच बेटर लगा। V60 अभी भी ह्यूमन फोटोज़ को डार्क कैप्चर करता है, आप एक्सपोजर कंपेयर कर सकते हो। T4 अल्ट्रा इज डूइंग एग्जैक्ट करेक्ट थिंग जो होना चाहिए एक ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ में, जहाँ पे V60 कहीं ना कहीं एक्सपोजर पे स्ट्रगल करता है। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूँ, दोनों बहुत सिमिलर हैं। आउटपुट आप यहाँ पे लुक देख सकते हो। Vivo V60 मुझे स्लाइटली बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, एंड आई वुड हैव टू से कि अभी तक जितने भी लो लाइट के आप कंपैरिजन अपने देखे हैं, आप आगे देखोगे V60 में एक मेजर इंप्रूवमेंट जो हुई है वो कहीं ना कहीं ओवर T4 अल्ट्रा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे जो है टेलीफोटो कैमरा। दोनों में आपको सेम 882 कैमरा मिलता है IMX का।
दोनों बहुत सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनल आउटपुट जो आप यहाँ पे देखोगे, बट मुझे ऐसा लगा Vivo V60 का प्रोसेसिंग मेरी लाइकिंग के हिसाब से स्लाइटली बेटर है, क्योंकि T4 अल्ट्रा थोड़ा सा वो HDR सा लुक देता है, स्पेशली टेक्सचर वाली जगह पे। अगर आप वॉल्स वगैरह में देखोगे जहाँ पे V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। प्लस अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करता हूँ, स्पेशली शैडोज, वहाँ पे भी Vivo V60 इज डूइंग अ बेटर जॉब। T4 अल्ट्रा थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। इवन फेस पे अगर आप देखोगे जहाँ मेजर डिफरेंस आता है जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो, T4 अल्ट्रा की जो फोटोज़ हैं फेस को कॉन्ट्रास्टी जो लुक है वो देती है। V60 बेटर आउटपुट निकाल के देता है, स्पेशली जो डायनामिक रेंज है, जो डिटेल्स हैं, जो टेक्सचर है फेस का, वो V60 में काफ़ी बेटर निकल के आता है। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप फेस देखोगे वो आपको 3 डायमेंशनल नहीं दिखेगा, वो थोड़ा फ्लैटर लुक अचीव करता है, बिकॉज मेजर प्रोसेसिंग यहाँ पे V60 में फेस को लेके हो रही है, जहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट लाइट से क्रिएट हो रहा है उसको खत्म करके थोड़ा फ्लैटर लुक दिया जाता है। तो वो आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है, अगर आप उतना टेक्निकल नहीं चाहते, कहीं ना कहीं V60 में आपको फेस थोड़ा बेटर एंड ज़्यादा टेक्सचर वाला दिखेगा। बाकी लो लाइट की अगर बात रही, ऑनेस्टली बहुत सिमिलर आउटपुट है। मैं अगर कुछ डिफरेंसेस भी देखने बैठा, मुझे इतना कुछ खास फर्क नहीं दिखा दोनों में, तो आई वुड से दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लो लाइट में अगर आप जूम करके भी फोटो ले जाओ, दोनों फोन से आप बढ़िया डिटेल, टेक्सचर एंड हाईलाइट कंट्रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस हमने यहाँ पे कुछ 10x जूम के भी सैंपल लिए हैं जो आप साइड बाय साइड देख पाओगे, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अगर आप 10x जूम करके फोटोज़ लेते हो, दोनों बढ़िया शार्प अच्छी फोटोज़ निकाल के दे रहे हैं। डिफरेंस आता है फेस वाली फोटोज़ में। आप यहाँ पे देखो T4 अल्ट्रा कितना बढ़िया टेक्सचर निकाल के दे रहा है, बढ़िया शार्पनेस है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा आउटपुट क्रिएट हो रहा है। बट Vivo V60 फेस को बहुत सॉफ्ट कर देता है, डिटेल्स भी कम कर रहा है, और ऐसा पता लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती जूम करके फ़ोटो ली गई है। अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, जहाँ पे अगेन बहुत सिमिलर लुक है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत हद तक सेम की जा रही है। दोनों के एच डिटेक्शन अच्छे हैं, बिकॉज Vivo एच डिटेक्शन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रिसेंटली। बस फ़र्क ये है कि T4 अल्ट्रा आप अगर बैकग्राउंड में नोटिस करोगे, स्पेशली ग्रीन्स ज़्यादा वाइब्रेंट है, Vivo V60 कलर्स को थोड़ा सटल रखता है ताकि आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको। बट ये T4 अल्ट्रा का जो वाइब्रेंस है वो फेस पे उतना नहीं आता, वो एक अच्छे से मैनेज किया गया है। बाकी दोनों का बहुत सिमिलर फेस का आउटपुट है, टेक्सचर, डिटेल सब कुछ दोनों में बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। बस ये फ़र्क है कहीं ना कहीं T4 अल्ट्रा जो फोटोज़ में फेस है वो स्लाइटली वार्म करता था क्योंकि सैचुरेशन ज़्यादा है। बाकी दोनों में ही आपको 3x टेलीफोटो पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। दोनों ही बहुत सिमिलर रिजल्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, आप साइड बाय साइड देख सकते हो, और दोनों का बहुत बढ़िया आउटपुट है। मैं ये नहीं बोल सकता एक दूसरे से बेटर है, बट जो डिफरेंस है वो है स्किन टोन में, जहाँ V60 मुझे लगता है स्लाइटली बेटर है, थोड़ा रियलिस्टिक टोन कैप्चर कर रहा है। T4 अल्ट्रा भी अच्छा है, बट स्लाइट वार्म टोन आ जाता है बिकॉज सैचुरेशन ज़्यादा है, वो फेस पे भी कन्वर्ट होता है, और थोड़ा सा T4 अल्ट्रा में थोड़ा वार्म साइड पे कई बार स्किन टोन चली जाती है, स्पेशली डायरेक्ट लाइट पे। बाकी लास्ट में अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी का आप यहाँ साइड बाय साइड दोनों के सैंपल्स देख सकते हो। फ्रंट कैमरा से अगर आप आउटडोर, बाहर, घर पे, इंडोर कहीं भी फोटोज़ ले रहे हो तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इवन पोर्ट्रेट मोड सेल्फी आपको दोनों फोन्स में कुछ इस तरीके से मिल जाती है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब वीडियो की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्राइमरी कैमरा में एक मेजर डिफरेंस ये है कि T4 अल्ट्रा में आपको 4K 60 FPS मिलता है, जबकि Vivo V60 में सिर्फ 4K 30 में आप शूट कर सकते हो। एंड आई थिंक इस प्राइस में जहाँ पे आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, 4K 30 मेरे हिसाब से सही नहीं है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो आप थोड़ा स्लोमो भी शूट करोगे 4K में, तो T4 अल्ट्रा में वो ऑप्शन है, 60 में वो मिसिंग है। बाकी लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा क्लाउडी है, बट स्टिल अभी मेरे पीछे क्लाउड के पीछे कहीं ना कहीं सन होगा, तो थोड़ा बैकलाइट सिचुएशन है। कौन डायनामिक रेंज कैसे निकाल रहा है, फेस पे एक्सपोजर कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें पता लगेंगी। बाकी जो ऑडियो है वो दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। इस तरफ पे थोड़ी सड़क है तो वो नॉइज़ वगैरह कंट्रोल वो सब एक आइडिया लग जाएगा। तो ये तो हो गया फेस कैम वीडियो का, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करने वाले हो। बाकी और सिचुएशन में एक कैसे काम करता है प्राइमरी वीडियो, वो देखते हैं। अब इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे आते हैं, जहाँ हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं कि अगर आप वीडियो के हिसाब से दोनों फ़ोन्स को अंडर 40,000 कंपेयर करते हो। देखो T4 अल्ट्रा का जो वीडियो का आउटपुट है वो स्लाइटली वाइब्रेंट है,
और शार्पर है एज़ कम्पेयर टू Vivo V60, जहाँ पे मुझे कलर्स थोड़े सटल लगे एंड शार्पनेस उतनी आपको ज़्यादा नहीं मिलती जितना T4 अल्ट्रा आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा देता है। बट T4 अल्ट्रा का एक सबसे मेजर ड्रॉबैक जो आप सारे सैम्पल्स में देखना, जब हमने चलते हुए वीडियो शूट करी है, जिटर्स हैं वो देखने को पता लगते हैं, जिस वजह से वीडियो उतनी यूजेबल नहीं बन पाती। वही अगर मैं Vivo 60 की बात करूं, V60 का स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, बट एक चीज़ है कि V60 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, डिटेल्स थोड़ी कम है, तो वो एक चीज़ है। बिकॉज T4 अल्ट्रा में आपको शैडो का इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता है, सो दैट एडिटिंग में आपको थोड़ा बेटर स्कोप मिल जाता है T4 अल्ट्रा में एज़ कम्पेयर टू V60। प्लस V60 का वो जो हेलो इफेक्ट है, जो मैंने आउटलाइन वाली बात करी थी, वो यहाँ भी आपको कंपैरिजन में देखने को मिलेगा, जो कई बार शायद उतने टेक्निकल आप ना जाओ, बट दैट इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू पॉइंट आउट। और ये वीडियो आप देखना जहाँ पे सनसेट हो रहा था, उसका कलर्स हमने कैप्चर करा है। T4 अल्ट्रा के आप कलर्स देख सकते हो कितने बढ़िया निकल के आ रही हैं। V60 वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज जो ब्राइट पार्ट स्काई का है वो ओवर एक्सपोज हो रहा था। तो ऑल ओवर अगर मैं कंक्लूड करूँ, देखो T4 अल्ट्रा की जो वीडियो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, बेटर डायनामिक रेंज के साथ आती है एंड ऑल ओवर थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा है। बट वो जो जिटर वाला इफेक्ट है वो अगर आपके लिए मैटर करता है देन वो एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज़ नहीं है। वही अगर मैं Vivo V60 की बात करूँ, स्लाइट लेस वाइब्रेंट कलर्स हैं, शार्पनेस उतनी ख़राब नहीं है बट कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, तो उस बेसिस पे आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो। बात रही लो लाइट वीडियोस की, तो यहाँ पे देखो Vivo V60 जो है ना वो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है जो लो लाइट में देखने में अच्छे लगते हैं। बस ये एक फ़र्क है, उसके अलावा दोनों बढ़िया वीडियोज़ निकाल रहे हैं, शार्प आउटपुट है। अगर आप 4K में लो लाइट में वीडियो शूट कर रहे हो, आप दोनों से अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईलाइट कंट्रोल हो गया, नॉइस कंट्रोल हो गया, ऑल ओवर लुक एंड फील बहुत सिमिलर है, सिर्फ कलर्स का थोड़ा फ़र्क है, जहाँ मुझे लगता है कि V60 इज़ स्लाइटली बेटर, जहाँ पे आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब वीडियो में अल्ट्रा वाइड एंगल पे आप जैसे स्विच करोगे, एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर दोनों फ़ोन्स में है कि आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, वो भी 30 FPS पे। तो ना आप 1080p 60 पे जा सकते हो, 4K तो आप भूल ही जाओ। तो वो कहीं ना कहीं एक दोनों फ़ोन्स में लिमिटेशन है जो पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी कंसिडरिंग 1080p आउटपुट कैसा है, ये फ्रंट लाइट है, अगर आप डायनामिक रेंज भी देखते हो तो मेरे पीछे अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो क्लाउड्स काफ़ी बढ़िया हैं। तो वाइड एंगल में कौन कैसा डायनामिक रेंज निकाल रहा है, वो प्लीज़ क्लिप से आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे, जहाँ दोनों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप 37-38,000 खर्च करके भी सिर्फ 1080p में वीडियो शूट कर पाओगे। नॉनदलेस अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन देखते हो, Vivo V60 का स्टेबलाइजेशन बेटर है। T4 अल्ट्रा आपको थोड़ा जिटर्स के साथ दिखेगा, जो आप यहाँ कंपैरिजन में देख सकते हो, वो एक डिफरेंस है। बाकी T4 अल्ट्रा शार्पर है, वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है। बाकी V60 की अगर मैं बात करूँ, कंपैरेटिवली वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है एंड आई वुड से V60 की फुटेज आप शायद यूज़ कर पाओ बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट कैप्चर करता है और कलर्स थोड़े सटल रखता है। तो यूजेबिलिटी पे क्या अगर आए, कंसिडरिंग 1080p पे ही आप शूट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है T4 अल्ट्रा इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज शार्पर वाइब्रेंट आउटपुट निकल के आएगा और डायरेक्टली आप उसको सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हो। बात रही लो लाइट की, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं बिकॉज जैसे मैंने बोला लो लाइट में V60 में काफ़ी बढ़िया काम किया गया है, कलर्स वाइब्रेंट है, कॉन्ट्रास्टी थोड़ा सा लुक आता है जो देखने में बेटर निकल के आता है एंड आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें अगर आप साइड रख देते हो, दोनों ही बढ़िया, नॉइज़ रिडक्शन में अच्छे हैं, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है। बस ये फाइनल आउटपुट अगेन लो लाइट में कहीं ना कहीं V60 आपको बेटर देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट टेलीफोटो वीडियो, इसमें एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस हुई है रेजोल्यूशन वाला। T4 अल्ट्रा में 4K 60 है जबकि V60 में सिर्फ 4K 30 मिलता है। बाकी दोनों में ही डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है जिससे आप वीडियो शूट कर सकते हो। अभी आपको एक आइडिया लग जाए, मैं 7 से 8 फीट दूर खड़ा हूँ, दोनों का इंटरनल माइक यूज़ हो रहा है, तो एक एक करके स्विच हो रहा होगा, तो आप ये भी सुन पाओगे कि डिस्टेंस से आप वीडियो शूट करते हो तो ऑडियो कैसा है। बाकी अगेन ये थोड़ा फ्रंट लाइट था, ऑडियो कैसा है होपफुली आपको पता लगेगा, लाइटिंग और वो सारी चीज़ें, प्लस कलर्स बिकॉज आसपास थोड़ा ग्रीनरी भी है, विल गेट अ फेयर आइडिया। अब हम आते हैं थर्ड एंड लास्ट कैमरा पे विच इज़ टेलीफोटो। 3x पे अगर आप वीडियो शूट करते हो, दोनों से आप 4K वीडियो शूट कर पाओगे। Vivo V60 स्लाइटली शार्पर है एंड इवन जो V60 की शैडो डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं बेटर निकल के आती हैं। और वही अगर मैं T4 अल्ट्रा की बात करूं तो वहाँ टेलीफोटो में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक निकल के आता है एंड शार्पनेस कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। इवन जो कलर्स हैं वो V60 में आपको रिच दिखेंगे, थोड़े वाइब्रेंट दिखेंगे। T4 अल्ट्रा टेलीफोटो में थोड़ा सा कम वाइब्रेंट कैप्चर करता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं टेलीफोटो में मुझे ऐसा लगा ये एक सिर्फ सेगमेंट है वीडियो का जहाँ पे V60 इज़ डूइंग स्लाइटली बेटर जॉब। बाकी लो लाइट में उल्टा हो गया, यहाँ पे T4 अल्ट्रा शार्पर है, बेटर नॉइस कंट्रोल दे रहा है एंड यहाँ पे मुझे जो फाइनल लुक एंड फील है लो लाइट की वो T4 अल्ट्रा की कंपैरेटिवली बेटर लगी। बाकी ये चीज़ें अगर आप साइड में रखते हो तो बहुत सिमिलर सा आउटपुट है लो लाइट में टेलीफोटो वीडियो शूट करते हो, दोनों में ही बढ़िया आउटपुट
आपको मिल जाएगा। अब अगर आप फ्रंट कैमरा काफ़ी यूज़ करने वाले हो तो सबसे पहली चीज़ दोनों में आप एक डिफरेंस देखोगे, वो ये है कि Vivo V60 में आपको थोड़ा वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, प्लस आप 0.8x, 1x एंड 2x तीनों में स्विच कर सकते हो, वापस 0.8x। तो ऑब्वियसली V60 आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है, बट जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है वो है स्टेबलाइजेशन को लेके। जो आप देख सकते हो, अगर मैं वॉक करते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो कितनी शेक हो रही है, और अगर मैं सेम रखने के लिए दोनों को 1x पे ले आता हूँ तो भी वीडियो शेक आपको दिखेगा। प्लस एक मेजर डिफरेंस है कलर्स का, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि T4 अल्ट्रा में आप 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो, जबकि V60 में आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो वो एक डिफरेंस है। बट देखो, V60 का एक बेनिफिट ये आप देख सकते हो, वाइड एंगल कितना है। अगर मैं सेम दोनों डिस्टेंस पे फ़ोन पकड़े हुए हैं, T4 अल्ट्रा बहुत क्रॉप्ड एंगल ऑफ व्यू दे रहा है एज़ कम्पेयर टू V60। और एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि आपको T4 अल्ट्रा में इस तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाती है, जहाँ आप देख सकते हो ब्लर इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है। V60 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपको ये ब्लर वाली वीडियो इफेक्ट चाहिए तो आप T4 में ही कर पाओगे, V60 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन Vivo T4 अल्ट्रा एंड Vivo V60 का। अब देखो, दोनों फोन्स आपको 38,000 के आसपास के मिल जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि बेटर कौन सा कैमरा फ़ोन है। अभी तक T4 अल्ट्रा वॉज वन ऑफ माई ऑप्शंस, माई चॉइस इन टर्म्स ऑफ बेटर कैमरा, बट Vivo V60 में मेजरली दो चीज़ें बेटर की गई हैं। एक है लो लाइट परफॉर्मेंस, जो ऑलमोस्ट हर जगह ही बेटर है, प्लस टेलीफोटो कैमरा का स्लाइटली प्रोसेसिंग बेटर किया गया है। बट अगर आप प्राइमरी कैमरा ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, देन आई थिंक स्टिल T4 अल्ट्रा इज़ अ बेटर ऑप्शन, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो, बिकॉज आपको ऐसा आउटपुट मिलता है कि आप थोड़ा एडिटिंग में भी प्ले अराउंड कर सकते हो। बट अगर आप एक बैलेंस्ड फ़ोन लेना चाहते हो जहाँ पे तीनों कैमराज ही आपको डिसेंट आउटपुट दें, अल्ट्रा वाइड तो दोनों का ही बेकार है, 8 मेगापिक्सल का आपको सिर्फ मिलता है। सो दैट्स इट। आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सा बेटर कैमरा लगा, V60 या T4 अल्ट्रा। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।